जय हिंद दोस्तों। बड़े ही दुख के साथ में हमें यह कहना पड़ रहा है कि 30 तारीख को छत्तीसगढ़ में एक नक्सलवाद हमले में हमारे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 2 कोबरा कमांडो थे और साथ ही 14 जवान इंजर्ड भी हो चुके हैं। पूरी घटना क्या हुई थी उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, यह घटना छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर के आसपास के इलाके में हुई है। वहां पर एक नया पुलिस कैंप बना था और उसी पुलिस कैंप के ऊपर नक्सलवादियों के द्वारा हमला किया गया। पुलिस कैंप के आसपास के इलाके पर सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की जो जंगल वॉरफेयर वाली स्पेशल यूनिट है वो, और साथ में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जितने भी जवान थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। जैसे ही कैंप के ऊपर नक्सलवादियों के द्वारा फायरिंग किया जाता है तो फायरिंग की आवाज सुनते ही कोबरा कमांडोज और डीआरजी के जो कमांडोज थे वो भागकर वहां पर आते हैं और वहां पर दिखाई देता है कि भयानक रूप से नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। लेकिन तब तक सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। कोबरा कमांडोज के द्वारा काउंटर फायर किया गया, लेकिन माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट कर दी। इस आईडी ब्लास्ट में हमारे कई सारे जवान इंजर्ड हो गए और बुलेट लगने की वजह से हमारे 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। उनमें से कांस्टेबल देवंशी जो 201 कोबरा बटालियन का हिस्सा थे, कांस्टेबल पवन कुमार भी 201 कोबरा के ही थे और लंबोदर सिंह साहब जो थे वो 150 सीआरपीएफ बटालियन का हिस्सा थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 14 के आसपास में और भी जवान इंजर्ड हो जाते हैं। वहां से उनको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटलाइज किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। अब जिस एरिया में यह घटना हुई थी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 2021 में इसी एरिया में माओवादी हमले में हमारे 23 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए थे। साथ ही 33 सिक्योरिटी पर्सनल हाईली इंजर्ड हो गए थे। 2 दिन लगे थे पुलिस को उस एरिया में सिपाहियों की बॉडी ढूंढने में। याद कीजिए, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जो माओवादियों के द्वारा किया गया था। ये जो माओवादी हैं यह देश के गद्दार हैं और देश के भीतर लगने वाली वो दीमक है जो धीरे धीरे देश को खत्म कर देगी। लकड़ी पर जैसे दीमक लगती है और लकड़ी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, देश भी वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर यह माओवादी आतंकवादी देश के भीतर ज्यादा टाइम तक रहे तो। जिस देश में हर दूसरे दिन सिपाहियों को शहीद होना पड़ता है, हर दूसरे दिन इस देश में किसी न किसी कोने में सिपाही जंग में कम और पीस टाइम में ज्यादा शहीद होते हैं। कभी माओवादी अटैक तो कभी आतंकवादियों के द्वारा अटैक तो कभी गद्दारों के द्वारा की गई गद्दारी, इन सब के बीच में पिसता है एक सिपाही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।